मैनचेस्टर यूनाइटेड आर आउट ऑफ टॉप फोर। जी हाँ, हम चैंपियंस लीग की रेस से बाहर हो चुके हैं अभी फिलहाल। और कल मैंने जब प्रीव्यू बनाया तब भी मैंने यही बात बोली थी कि जिस भी टीम को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो आकर हमसे खेल ले, हम उनको मोमेंटम देंगे। बर्नली जो अपने पिछले 4 गेम में 2 ड्रॉ और एक दो लॉस झेल कर आ रही थी, वो जब एक फोर्थ प्लेस पर बैठी टीम के अगेंस्ट भिड़ती है, कोई भी टीम जो 20th पोजीशन बैठी हो, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है कि क्या वो पॉइंट निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। बट बर्नली ने कल जिस तरह की परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में दिखाई है, उससे साबित हो जाता है कि वी आर वन हाफ एफसी। जी हाँ, आप ये देखिए कि फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड हैड 12 शॉट्स, टोटल 12 शॉट्स, जिसमें से कि 5 ऑन टारगेट थे। सेकेंड हाफ में टोटल टैली शॉट्स की हो गई 22, शॉट्स ऑन टारगेट रहे 5 के 5। तो दिस शोज कि यूनाइटेड ने सेकेंड हाफ में कोई भी रियल थ्रेट क्रिएट नहीं किया सामने वाली टीम के ऊपर। एंड ऑन दी अदर हैंड, बर्नली हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट इन फर्स्ट हाफ। बर्नली के सेकेंड हाफ में आकर हो गए 9 शॉट्स। मतलब आज मुझे, एक तो देखो तबीयत सही नहीं है, ठीक है, रेंट करने का वैसे ही मन नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि कमेंट सेक्शन में कल लाइव स्ट्रीम के बाद जिस तरह से गंदगी मचाई गई है, एंड सर एलेक्स को गाली पड़ रही है, क्लब को गाली पड़ रही है, ठीक है, ये आपका नेचर है, आप करिए, मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा, बट ठीक है। इस पे कमेंट करने का पता है मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो आप अपना खुद का वो दिखा रहे हो स्टैंडर्ड, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ अपने क्लब की बात करने बैठता हूँ, अगर मेरे क्लब के बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे गुस्सा आएगा। एंड हीट ऑफ द मोमेंट में मैं भी कुछ ऐसा बोलूंगा जो कि आपको बुरा लगे। तो जनरल सी बात है भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आप किसी के बारे में गलत बोल रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई छोड़ देगा, ठीक है ना। तो अभी जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि मोक भाई कैसे बोल दिया, तो भाई आप पहले जाकर देख लो लाइव स्ट्रीम में कि कमेंट्स किस तरीके आ रहे थे, कितना डिसरिस्पेक्ट मिल रहा था रोनाल्डो को, यूनाइटेड को, सर एलेक्स को। तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने क्लब लेजेंड और अपने गॉडफादर के बारे में तो नहीं सुनूंगा, अपने क्लब के बारे में तो उल्टा नहीं सुनूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द गेम, यूनाइटेड ने फर्स्ट हाफ को इस तरीके से डोमिनेट किया कि मैंने फर्स्ट हाफ जब खत्म हुआ था तभी बोल दिया था कि यूनाइटेड अगर सेकंड हाफ में ये मोमेंटम कैरी करके नहीं ले जाती है तो बर्नली विल स्कोर फॉर श्योर। यूनाइटेड ने पहले हाफ में 3 गोल स्कोर किए, 3 गोल स्कोर किए, लाइक लिटरली। पहला गोल जो आया वो एक सेट पीस से आया, अरसे बाद एक सेट पीस हमने स्कोर किया। राफेल वरान ने पहला अपना गोल स्कोर किया फॉर यूनाइटेड। एंड वंस अगेन हैरी मैग्वायर ने हक दिया, लिटरली। अब आप ये देखो कि हैरी मैग्वायर पहले ऑफ साइड की पोजीशन पर गए, ऑफ साइड की पोजीशन के बाद बंदा वापस आ रहा है और उसने जे रॉड्रिग्स का रन ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से वो फाउल दिया गया। अब हैरी मैग्वायर ने पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रेफरी ने वो चीज फाउल नहीं दी है, वो ऑफ साइड दिया है। तो भाई ये तो तुम्हारा खुद का प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो। डिलीवरी के टाइम पे यू हैव टू बी ऑन साइड। आपने वरान का अच्छा खासा गोल भी डिसअलाउ करा दिया। फिर जो तीसरा गोल हमने स्कोर किया जो कि ओन गोल था, उस पे पॉल पॉगबा का फाउल दिया गया। अब लास्ट ईयर वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट सेम फाउल दिया, मतलब किया गया था लिंडलॉफ के ऊपर, बट वो गोल दिया गया था हमारे अगेंस्ट। वो लेजिट नहीं था कि वो फाउल है। बट कल वही चीज ओवर रूल कर दी गई ग्राउंड्समैन के द्वारा, जो साइडलाइन रेफरी थे, और उन्होंने ये कहा कि नहीं ये गोल नहीं है, दिस वुड बी डिसअलाउड। तो एक मतलब वो एक मुझे पैटर्न बता दोगे कि इस बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। सेम फाउल दो अलग अलग मैचेस में कैसे अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। सेम फाउल एक ही टीम के अगेंस्ट है भाई, वो भी मतलब हमने एक बार गोल कंसीड किया और हमने एक बार गोल स्कोर किया है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कितना इरेगुलरिटी है रेफरीज के डिसीजन में। हैरी मैग्वायर हैज टू बी सोल्ड। मतलब मैं यहाँ कोई भी तरीका रेंट नहीं करने वाला, बट हैरी मैग्वायर इज नॉट फिट टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। ही इज सीरियसली नॉट। विनायक आपको स्टैट्स पेश करता है। उस दिन मेरी जब विनायक के पॉडकास्ट से बात हुई थी तब उसने कहा कि इज अ ब्रिलियंट बॉल कैरियर, दिस एंड दैट। द गाय लैक्स बेसिक डिफेंसिव अवेयरनेस, बेसिक डिफेंसिव अवेयरनेस। वो क्या करने गया था, डिएगो डेलो के पास गले मिलने गया था क्या? लूक शो वहां पे उनको जे रॉड्रिक्स को ऑन साइड प्ले कर रहे हैं। अब इस बीच में फंस कौन गया? रफाल वरान। बिकॉज रफाल वरान टिल दैट टाइम जब मार्कर नहीं छोड़ा था मैगवायर ने अपना, तब वो जे रॉड्रिक्स को मार्क किए हुए था। जब जे रॉड्रिक्स मतलब जब वेगोस ओपन हो गया तो वो उसको ब्लॉक करने चला गया, और उतनी देर में मैगवायर ने कहानी खराब कर दी पूरी। डेविड डिया का वो वंडर सेव सेकंड हाफ में वेगोस के शॉट पे अगर नहीं आया होता तो वी वुड हैव लॉस्ट दैट गेम, दैट बिकॉज दैट वाज अ ब्रिलियंट स्ट्राइक।
लोग ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो को बेंच करना वाज अ गलत डिसीजन। आई डोंट थिंक दैट वाज अ गलत डिसीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट वाज नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। अभी पिछले गेम में रोनाल्डो ने 120 मिनट खेले हैं, सबको पता है, एंड उसके बाद रोनाल्डो अगर इस गेम में भी 90 मिनट्स खेलता और फिर 12 तारीख को फिर अगर 90 मिनट्स खेलता, तो कहाँ की ये समझदारी होती है। एंड दिस वाज अ 20th प्लेस्ड टीम इन द लीग। अगर हम इस टीम के अगेंस्ट रोनाल्डो को बेंच नहीं करेंगे, रेस्ट नहीं देंगे, तो फिर हम किस टीम के अगेंस्ट करेंगे? अगर हम सबसे लीग में नीचे बैठी टीम के अगेंस्ट अपनी बेंच टेस्ट नहीं करेंगे, तो किसके अगेंस्ट करेंगे? बट फिर वही वाली बात है कि वी आर नॉट कंसिस्टेंट, हमारे अंदर वो पैशन ही नहीं है मैच जीतने का। एंड हैरी मैगवायर आके कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब पोस्ट मैच रिएक्शन में, कि वी नीड टू लुक कि कहाँ गलती हो रही है। भाई आप खुद देखो ना कहाँ गलती हो रही है। यू वर द मोस्ट पथेटिक प्लेयर इन दैट बैक लाइन। एंड अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक हाफ में कितना अच्छा खेल सकते हो एंड सेकेंड हाफ में वही चीज आकर नहीं कैरी कर पा रहे। रेल्फ ने बोला, आई कैन नॉट कंप्लेंट अबाउट स्कोरिंग गोल्स। ब्रो यू जस्ट स्कोर्ड वन लेजिट गोल। अगर मैं डिसीजंस की बात करूं, क्योंकि पेपर पे आपका सिर्फ एक गोल दिख रहा है, आप एक गोल के बेसिस पे मैच नहीं जीत सकते, इरिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर साइड यू आर प्लेइंग अगेंस्ट। यहां पर यूनाइटेड ने पहला गोल स्कोर किया और उसके बाद अगले हाफ में कोई भी रियलिस्टिक चांस ही नहीं बनाया। रोनाल्डो ने दो हेडर टारगेट पे नहीं मारे। वी एक्सपेक्ट रोनाल्डो टू स्कोर दोज काइंड ऑफ गोल्स, बट वही वाली बात है, मोमेंटम, कॉन्फिडेंस, रोनाल्डो में अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। एंड द मेन रीजन इज ही हैजंट बीन ऑन द स्कोर शीट फॉर 5 गेम्स, 5 स्ट्रेट गेम्स। बहुत कम बार होता है ऐसा जब रोनाल्डो इतने अच्छे चांसेस को मिस कर दे। एंड रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर जो कि हाफ चांसेस को भी कन्वर्ट कर देता है। कवानी का वो हेडर जो ब्लॉक किया निक पोप ने, कवानी शुड हैव डन बेटर। फिर वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि ब्रूनो ब्रूनो की डिलीवरीज बॉक्स के अंदर, क्रॉसिंग डिएगो डेलो की बहुत खराब है भाई। लोग हर बार ये कहते हैं डिएगो डेलो की क्रॉसिंग अच्छी है। मैं हर बार लाइव स्ट्रीम पे यही बात कहता हूँ कि डिएगो डेलो को सर पे चढ़ाना बंद करो। ऑफेंसिवली ही इज गुड, लिंक अप प्ले में ही इज गुड, बट क्रॉसिंग वाइज ही इज नोवेयर नियर। आप तो उसको किसी भी एवरेज प्लेयर से भी कंपेयर नहीं कर सकते क्रॉसिंग के मामले में। हम हमारी गलती पता है क्या है? हम प्लेयर्स को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा देते हैं इतनी जल्दी कि फिर वो हमारे सर पे बैठ के मूतते हैं। एंड यही हुआ है कल। वन गुड अपॉर्चुनिटी दैट वी हैड लास्ट नाइट वाज बीन वेस्टेड। वेस्ट टाइम हमसे ऊपर आ गई है। अभी अपना आर्सेनल गेम जीतेगी तो वो हमसे ऊपर आ जाएंगे। स्पर्स अगर अपना गेम जीतते हैं तो वो शायद जीडी में पीछे, या आर्सेनल पीछे जीडी में, तो वो कंपटीशन में जाएंगे, सेम पॉइंट्स होंगे हमारे और उनके। यूनाइटेड बार बार एक ही गलती जो दोहरा रही है। और अगर आपको ये भी लगता है कि हम जाकर चैंपियंस लीग में कुछ अच्छा करेंगे, नहीं, वी डोंट डिजर्व चैंपियंस लीग फुटबॉल। विद द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट वी आर प्लेइंग एट द मोमेंट, वी सीरियसली डोंट डिजर्व चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। एंड मैं तो ये कहूंगा कि वी डोंट इवन डिजर्व यूरोपा लीग फुटबॉल। जिस तरह से खेल रहे हैं यूरोपा टीम्स परफॉर्म मच बेटर देन व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। देयर इज नो कंसिस्टेंसी व्हाटसोएवर। आपने सेंचो को राइट विंग के लिए परचेज किया, आप खिला उसको लेफ्ट विंग पे रहे हो। रैशफोर्ड को आप राइट विंग पे यूज कर रहे हो। आई डोंट नो ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ का लॉजिक है। बट देन अगेन ये क्लब इसी तरीके से चलता आ रहा है पिछले 9 साल से। ये क्लब इसी तरीके से चलता रहेगा आगे भी। और ये क्लब तब तक सफर करेगा जब तक इस क्लब में क्लब रन करने वालों की मेंटेलिटी चेंज नहीं होती, और हम उन प्लेयर्स को मौका एक्चुअल में नहीं देते जब तक कि जो डिजर्व करते हैं खेलना। हैरी मैग्वायर इज प्लेइंग ओवर एवरी अदर प्लेयर बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग। विक्टर लिंडलॉफ, मैं हर बार यही चीज बोलता हूँ, विक्टर लिंडलॉफ इज अ मच बेटर डिफेंडर देन हैरी मैग्वायर। विक्टर लिंडलॉफ एंड राफेल वरान नीड्स टू प्ले टुगेदर बिकॉज उनके बीच में वो केमिस्ट्री दिखती है, वो कंपोजर दिखता है। हैरी मैग्वायर हैरी मैग्वायर शुड बी सोल्ड राइट नाउ। मैं नहीं देखना चाहता उस बंदे को भाई। ही इज द कैप्टन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड ही इज नॉट इवन फिट टू बी इन द स्क्वाड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड दिस इज द कंडीशन। रोनाल्डो ने मैच खत्म होते ही बिना देखे भाई क्लब वो पिच छोड़ दी। समझ में आ रहा था ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड। रैल्फ रेनियर के पोस्ट मैच रिएक्शन देखकर, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर एक ही चीज सामने आ रही है कि भाई दिस टीम इज नॉट एम्बिशियस इनफ। रैल्फ ने कल अपने उसमें बोला था कि टॉप 4 सिक्योर कर लिया, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। व्हाई? यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू हैव गॉट द स्क्वाड जो कि compete करना चाहिए तो ट्रॉफीज के लिए। यू हैव बॉटल्ड द एफए कप, यू आर आउट ऑफ द कैराबाओ कप इन द फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। यू विल बी आउट ऑफ द चैंपियंस लीग, चाहे कोई कुछ भी बोले, वी आर नॉट गोइंग टू विन द चैंपियंस लीग। एंड वी आर वी आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर द टॉप 4 पोजीशन, जबकि हमें आसानी से टॉप 4 सिक्योर कर लेना चाहिए था विदाउट एनी शेडो ऑफ अ डाउट। ये क्लब जहां जा रहा है मुझे नहीं पता।
बड़ी मुश्किल से सामने बैठकर कैमरे के मैंने ये वीडियो बनाई। आई एम नॉट फीलिंग रियली वेल एंड आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन एनीवन। जो भी लोग कमेंट्स में जिनको भी जो गंदगी मचानी है, जो भी गाली देनी है, दो। आई एम रियली नॉट हियर टू एंटरटेन एनी वन ऑफ यू, क्योंकि मैं अपने क्लब के बारे में नहीं सुनूंगा, जैसे आप अपने क्लब के बारे में नहीं सुन सकते, मैं अपने क्लब के बारे में बकवास सुनने नहीं बैठा हूँ। एंड वंस अगेन, टीम चाहे अच्छा खेले चाहे बुरा खेले, माय ड्यूटी एज अ हार्डकोर रेड डेविल इज टू सपोर्ट माय क्लब। देखेंगे, हर हर बार नींद बर्बाद करते हैं अपनी, हर बार नींद बर्बाद करेंगे, बट दिस टीम इज गोइंग नोवेयर। आप स्टाइल ऑफ प्ले की बात करें, वी हैव नो स्टाइल ऑफ प्ले। आप काउंटर्स की बात करें, वी हैव नो पेस व्हाटसोएवर इन दी काउंटर्स। हम काउंटर शुरू होते ही किल कर देते हैं अपनी पेस पे। एंड साथ ही साथ टीम सिलेक्शन में जब तक हैरी मैग्वायर जैसे प्लेयर्स रहेंगे, एवरेज बैंग एवरेज प्लेयर्स रहेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ये टीम कहीं नहीं जा रही, ये टीम कहीं जा भी नहीं सकती। एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूनाइटेड बोर्ड टू कीप ब्रूनो फर्नांडिस एट दिस क्लब इफ वी आर नॉट गोइंग टू सिक्योर चैंपियंस लीग फुटबॉल। बिकॉज क्लब्स आएंगे समर में ब्रूनो के लिए, एंड ब्रूनो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बहुत एम्बिशियस है। ही इज नॉट समवन जो कि रुक जाएगा लॉयल्टी के अपना पलड़ा पकड़कर, एंड रुकना भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट अनदर प्लेयर टू वेस्ट हिज प्राइम। हमने भाई पोग्बा का प्राइम जो था, जब वो यूवेंटस में इतना अच्छा खेला था, उसको हमने हॉल्ट पे ला दिया एकदम से। ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन टर्म्स ऑफ क्लब फुटबॉल। ब्रूनो जिस जिस तरह से उसने शुरुआत की थी, और जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे थे, आज जहां हम खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेयर यूनाइटेड में आना चाहेगा। कोई भी अच्छा प्लेयर जो कि अपना फ्यूचर एक ट्रॉफी विनिंग स्क्वाड में देखना चाहता है, वो यूनाइटेड को कभी प्रेफर नहीं करेगा। एंड दिस इज अ हार्श रियलिटी, एंड ये हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वी आर नॉट गुड इनफ टू टू प्ले इन चैंपियंस लीग। एंड ये जब तक चेंज नहीं होती मेंटालिटी फुटबॉल क्लब की, ये जब तक प्लेयर्स की मेंटालिटी चेंज नहीं होती, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला क्लब में।